हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे। कॉन्सेप्ट समझ लिया था, दो तीन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी लगा लिए इसके ऊपर। अब क्वेश्चन 4 लगाते हैं, चौथा क्वेश्चन इसके ऊपर लगाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये देखिए, कह रहा है चीप स्टोर्स लिमिटेड विच डील्स इन प्रोविजंस प्रिपेयर्स अकाउंट्स एनुअली टू 31 मार्च। द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है सेल्स के मुकाबले, यानी जो हमारा जीपीआर है, जीपीआर यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैसे निकालते हैं? बचपन 12th क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस में सीखा हुआ है। 12th क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस में सीख रखा है कि मैं जीपीआर यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके। तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ये चेंज नहीं होगा। इट विल नॉट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे अभी हमें ये काम आएगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं चीजें। और 31 जुलाई 2016 को द स्टॉक वॉज पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से 31 जुलाई 2016 को। ठीक है, द बुक्स वर सेव्ड एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड। 31 मार्च 2015 यानी ओपनिंग स्टॉक जो मेरा है 900 रुपए। ठीक है, ये साल 2016-17 की अकाउंटिंग, ये जो 31 जुलाई 2016 है ये हमारा किस ईयर में आएगा? 2016-17 में आएगा। और जो 31 मार्च 2015 है ये 15-16 का ओपनिंग स्टॉक है हमारा। ठीक है, 31 मार्च 2016 को जो स्टॉक हमारा है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है 15-16 ईयर का। ठीक है, यानी जिस ईयर आग लग रही है उससे एक साल पहले का ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। परचेजेस उस साल की दे रखी है 22,510। सेल्स दे रखी है उस साल की 30,300 रुपए। फिर हमारा जो करंट ईयर है उस साल की परचेजेस दे रखी है अप्रैल से जुलाई के बीच, यानी जब साल शुरू हुआ एंड अप टू द डेट ऑफ फायर कितनी दे रखी है? 8,350 रुपीज। ठीक है, और सेल्स दे रखी है उस पीरियड की 10,400 रुपए। हमें लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर निकालना है। लॉस ऑफ स्टॉक आखिर कितना हुआ फायर की वजह से, वो निकालनी है वैल्यू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जरा पिछले साल के डेटा के बेस पे हम जीपीआर निकाल लेते हैं अपना, कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है कितना, क्योंकि वो कहा गया है कि इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इट विल नॉट चेंज। ठीक, तो पिछले रेवेन्यू, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि चीप स्टोर्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है तो सेल्स को मैं क्या कह सकता हूं? यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूं। ठीक है, सेल्स को मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ कह सकता हूं क्योंकि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चीप स्टोर्स लिमिटेड। उसका कितना दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स? 30,300 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 30,300 रुपए। वेरी गुड। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे फॉर द ईयर। ईयर कौन सा ईयर? फॉर 2015-16। ठीक है, फॉर 2015-16 उसका प्रॉफिट मिल जाएगा और उसकी मदद से मैं फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल पाऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मुझे यहाँ निकालना है। कैसे निकालूंगा? ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालूंगा? इसमें मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा उस साल का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 900 रुपए। लिख लो। प्लस मुझे लेना पड़ेगा उस साल की परचेजेस, कितनी दे रखी है? 22,510। ले लो। ठीक है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक उस साल का, वो कितना दे रखा है? 2,200 रुपए।
अब देख लो कितना आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 21,210 रुपए। कितना आया है? 21,210 रुपए। क्लियर है? इसको यहाँ पे रख देंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट यहाँ कितना आ गया साल का? 9090 रुपीस। ठीक है, बिल्कुल सर, क्लियर है, ये तो कोई डाउट नहीं है। चलो बढ़िया बात है फिर तो। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका निकाल देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइनली हम निकाल लेंगे। ये कैसे आता है? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये कितना है? 9090 अपॉन 30,000 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 30%। कितना आ जाएगा ये? 30%। हाँ सर, क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली आते हैं उस ईयर पे जिस ईयर में आग फाइनली लग रही है, 2016-17। 2016-17 में आग लग रही है ना, उस साल का हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट बनाते हैं, पर हमें पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा कंपनी के फॉर्मेट पे, क्योंकि ये कंपनी है ना, जो चीप स्टोर्स लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मुझे पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से बनाया जाता है कंपनीज एक्ट के। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मेमोरेंडम हम बनाएंगे फॉर द पीरियड फर्स्ट अप्रैल 2016 टू 31 जुलाई 2016। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, 4 कॉलम्स बनते हैं। करंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर, ये नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें क्या लिखेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती है? मेरी सेल्स। तो सेल्स इस साल की अप टू द डेट ऑफ फायर दे रखी थी यहाँ पे, कहाँ गई? 10,400 रुपए, इसी को लिख देंगे। ठीक है, चलो लिख दो। फिर उसके बाद सेकंड चीज इसमें क्या लिखी जाती है? अदर इनकम। सेकंड लिखा जाता है अदर इनकम। अदर इनकम क्या है? नील। टोटल कर देंगे, ये कितना होगा? 10,400। कितना हो जाएगा टोटल रेवेन्यू? थर्ड, फोर्थ, अब हम लिखना शुरू करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम लिखना शुरू करेंगे इसमें, और एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये मुझे इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं नोट नंबर 1 डाल दूंगा, और नोट्स में आइए, नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए यहाँ पे, और नोट्स टू अकाउंट्स में निकालिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा। ठीक है, चलिए, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक मुझे लेना पड़ेगा इस ईयर का, तो इस ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो पिछले ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो कि कितना है? 2,200 रुपए। तो 2200 ले लो। ठीक है, 2200
वैसे उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और एक और तरीका है, वैसे भी निकाल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप इसमें से माइनस करोगे, अदर एक्सपेंसेस कुछ है नहीं उसके अलावा, अदर एक्सपेंसेस कुछ है नहीं उसके अलावा, तो हम टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस कैसे आएंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे ना। और फिर टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा पूरे साल का। प्रॉफिट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसमें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है। प्रॉफिट हम यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला था, कितना निकाला था? 30%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेरा आया था कितना? 30%, है ना। और ये क्वेश्चन नहीं कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, जो प्रॉफिट रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो जो हमारी सेल्स है 10,400, उसका सीधे 30% कर दो, हमारा प्रॉफिट तुरंत आ जाएगा। 10,400 का 30% करेंगे कितना हो जाएगा? 3,120 रुपए। कितना होगा? 3,120 रुपए। तो प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे कितना? 3,120। अब यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा, ठीक है। 10,400 मेरी सेल्स है, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आई है? 3,120 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा 7,280 रुपए। इसको यहाँ पे लिख दो, 7,280 रुपए। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस में भी यही लिख दो, ठीक है। इसके बाद अब क्या बचा है? क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, लॉस ऑफ स्टॉक निकालो। तो लॉस ऑफ स्टॉक हमें अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है। लॉस ऑफ स्टॉक अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इसमें ओपनिंग स्टॉक लूंगा, ओपनिंग स्टॉक लूंगा, जिस साल आग लग रही है उस साल का ओपनिंग स्टॉक लूंगा, उसमें अभी तक जितनी भी परचेजेस मैंने की अप टू द डेट ऑफ फायर वो जोड़ दूंगा, ठीक है। और माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अप टू द डेट ऑफ फायर। क्या करूंगा? ओपनिंग स्टॉक लूंगा, जिस साल आग लगी उस साल का परचेजेस लूंगा अप टू द डेट ऑफ फायर, और उसमें से माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अप टू द डेट ऑफ फायर। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2,220, 200 रुपए। 2,200 रुपए प्लस परचेजेस कितना है? 8,000 कुछ था, 8,000 कितना था? 8,350 अप टू द डेट ऑफ फायर, 8,350। और माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 7,280 रुपए, ठीक है। एक सेकेंड। बस एक सेकेंड ये खुल जाए तो हम इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना आया था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 7,280 रुपए। तो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे 7,280, और फिर लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा कितना? 3,270 रुपए। ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है। तो ये चीज़ क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में एक दो क्वेश्चन